अब आते हैं सीरो नेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे पास क्या क्या होता है, लैक ऑफ रिमेटॉइड फैक्टर। ठीक है, मतलब कि सीरम नेगेटिव होगा रिमेटॉइड फैक्टर के लिए, इसका मतलब ये लैक करेगा। उसके अलावा एक्सियल स्केलेटन इन्वॉल्वमेंट होती है, HLA-B27 जो जीन है उसकी एसोसिएशन होती है। ठीक है, दूसरी बात एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस जो है ये इन्वॉल्व करता है सेक्रो इलियक जॉइंट्स को और स्पाइन को। सही है, अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये यंग एडल्ट्स में अराइज करता है और मोस्ट कॉमनली किस में, मेल्स में। ठीक है, प्रेजेंट विद लोअर बैक पेन। ठीक है, पीछे से आप इसको इमेजिन करते जाएं, लोअर बैक पेन से होगा स्टार्ट। ठीक है, फिर ये इन्वॉल्व करता है वर्टिब्रल बॉडीज़ को, फिर ये अराइज मतलब उसके बाद ये क्या करता है कि ये फ्यूजन कर देता है वर्टिब्रास की, तो इससे हमें क्या अपीयरेंस आएगी, बैम्बू स्पाइन। तो ये बैम्बू स्पाइन वाली बात इंपॉर्टेंट है। सही है, फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस में क्या क्या आएगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम आर्टिकुलर यूवीआइटिस। यूवीआइटिस में क्या होगा कि एकदम से मतलब इससे क्या होगा, रेडनेस ऑफ द आई हो जाएगी। फिर उससे जब रेडनेस होगा तो विजुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होना शुरू हो जाएंगी, ब्लरी विजन होना शुरू हो जाएगा, और वर्स कंडीशन में ये चीज़ प्रोग्रेस कर सकती है ब्लाइंडनेस की तरफ। ठीक है, फिर है आयोटाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होगा, आयोटाइटिस का क्या मतलब है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आयोटा। ठीक है, जब एक जगह की इन्फ्लेमेशन होती है तो क्या होता है कि उसकी वॉल्स जो होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, वहाँ पे एन्यूरिज्म होना शुरू हो जाता है, एज अ रिज़ल्ट आयोटिक रिगर्गिटेशन हो सकती है। ठीक है, तो इसकी ये थी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, यूवीआइटिस एंड आयोटाइटिस, और डिटेल्स मैंने बता दी। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ है राइटर सिंड्रोम। राइटर सिंड्रोम जो है इसमें ट्रायड 3 चीज़ें देखी गई हैं, अर्थराइटिस, यूरिथ्राइटिस और कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, मतलब कि मसला लिम्स का, मसला यूरिथ्रा का एंड कंजक्टिवा का। ठीक है, अच्छा ये वाला जो राइटर सिंड्रोम है ये यंग एडल्ट्स पर अराइज करता है, वही वाली बात मेल्स में। और ये मतलब कब हमें इसके सिम्टम्स और ये कैसे अराइज करता है, जब कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं आफ्टर द जीआई या फिर कोई क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस का इन्फेक्शन होता है, तब ये अराइज करता है। ऑल राइट, ओके। फिर लास्ट बात है सोरियाटिक अर्थराइटिस। ठीक है, ये 10% ऑफ द केसेस ऑफ द सोरियोसिस होता है ना, सोरियोसिस के 10% लोगों में जो केसेस होते हैं उनमें ये वाला अर्थराइटिस देखा गया है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा एक्सियल और पेरिफेरल जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सही है, डिस्टल इंटरफेलेंजेस जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स है हैंड्स और फीट्स के, वो भी कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जब ये वाले इन्वॉल्व होते हैं ना तो सॉसेज की तरह ना फिंगर्स और टोज़ के अपीयरेंस आ जाते हैं, कैसे, सॉसेज की तरह। ठीक है, तो ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स इनके फीचर्स होते हैं ना, बैम्बू स्पाइन जिस तरह हो गया एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलो अर्थराइटिस पर, या फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस में सॉसेज, फिंगर और टोज, ये वाली चीज़ें एमसीक्यूज़ में डायरेक्ट पूछी हुई होती है, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आते हैं इन्फेक्शियस अर्थराइटिस। इन्फेक्शियस अर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं तो अर्थराइटिस जो कि किस वजह से हो, ड्यू टू एनी इन्फेक्शियस एजेंट, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, और वो इन्फेक्शियस एजेंट यूजुअली क्या होता है, बैक्टीरियल होता है। ठीक है, अब एक कॉजेज़ में क्या क्या है, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज नाइसीरिया गोनोरिया है, और ये यंग एडल्ट्स में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ये ओल्डर लोगों में होता है, ओल्डर चिल्ड्रन में और एडल्ट्स में। ठीक है, वो यंग एडल्ट्स में था, ये ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स में। और ये एस ऑरियस जो है ये सेकंड मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट मोस्ट कॉमन नाइसीरिया था, सेकंड मोस्ट कॉमन एस ऑरियस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिंगल जॉइंट सिस्ट, मतलब इसमें एक ही सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और वो कौन सा है, नी का। यूजुअली कौन सा होता है, नी का। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है कि वार्म जॉइंट हमारे पास होता है प्रेजेंटेशन इसकी, और प्रॉपर मतलब लिमिटेड मोशन ऑफ रेंज ऑफ मूवमेंट्स, मतलब जो पेशेंट है वो सही तरह से अपनी मूवमेंट्स नहीं कैरी कर पा रहा होता। ठीक है, अच्छा एज दिस इज़ बैक्टीरियल तो ऑब्वियसली इसमें हमें सिस्टमिक साइंस मिलेंगे, जिस तरह फीवर हो गया, इंक्रीज्ड वाइट सेल काउंट हो गया, ईएसआर एलिवेटेड हो गए, तो क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो इसमें ये वाले हमें सिम्टम्स सब लाजमी मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, यू गाइज ऑलरेडी नो दैट, जब ये बैक्टीरियल है तो हम सिंपली क्या देंगे, हम एंटीबायोटिक्स देंगे। सो दिस इज़ इट।